A wonderful evening, dear learners. I am Shalini, Assistant Professor at Mahatma Gandhi College, Nagaur. पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है, जिसपे हम द फिफ्थ टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज रिलेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन विच इज रिलेटिव प्रोनाउन, उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। इन प्रीवियस क्लासेस हमने बहुत अच्छे से कवर किया है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, साथ ही साथ द फर्स्ट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज नाउन, उसको भी हमने अच्छे से कवर किया है, एंड प्रोनाउन को भी हमने कवर किया है। साथ ही साथ द फोर्थ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, उनको भी हमने कवर किया है। तो अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या पहली बार हमसे जुड़े हैं, तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखें, जिससे ये क्लास और साथ ही साथ आने वाली क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो फिफ्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन विच इज रिलेटिव प्रोनाउन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वर्ड में ही इसका मीनिंग है। आई नो कि आप समझ पा रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, रिलेशन बताना। ऑफ कोर्स, तो ये प्रोनाउन करते क्या है, ये प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो इनके आगे लगे हुए नाउन या प्रोनाउन का उस पूरे सेंटेंस में डिफाइन करते हैं उसको और उसका रिलेशन बताते हैं। इसके मीनिंग को हम जरा देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड which provides more information about noun or pronoun which is used before it. मतलब इन प्रोनाउन के आगे जो भी नाउन या प्रोनाउन राइट होता है, ये उसको डिफाइन करते हैं, उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसको क्या करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और जानकारी उसकी देते हैं, उसको रिलेट करते हैं पूरे सेंटेंस से। तो चलिए पहले हम ये देखेंगे कि कितने प्रकार का रिलेटिव प्रोनाउन होता है, उसके बाद ये एग्जांपल्स राइट है। मैं यहाँ पे एग्जांपल डालना भूल गई हूँ, आप प्लीज यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। ये सभी 12 जो है वो एग्जाम्पल्स है, बट उसके पहले हम देखेंगे वो 12 टाइप ऑफ प्रोनाउन। कौन से, रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में इन 12 वर्ड्स को रखा गया है जो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अलावा जो भी डब्ल्यू, ये मत समझना आपकी ये जो वर्ड्स रिटन है ये WH फैमिली वर्ड्स है। नो डियर स्टूडेंट, ये WH फैमिली वर्ड्स नहीं है। WH फैमिली वर्ड्स अलग होते हैं, ऑफ कोर्स ये भी WH फैमिली वर्ड्स में आते हैं, बट इनको स्पेशली रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखा गया है, राइट। तो देखिए कौन कौन से है। फर्स्ट इज विच। अब मैं पहले आपको इनका एक बार इनको पढ़ के बताऊंगी, फिर बताऊंगी कि ये जो वर्ड है ये कहाँ पे और किसके लिए यूज होते हैं। तो पहले इनका नाम देखते हैं। फर्स्ट इज विच, सेकेंड हु, whom, that, when, what, whose, where, whichever, whatever, whoever and whomever, right। अब ये देखिए जो ये वर्ड है which ये किसके लिए यूज होगा, तो ये थिंग्स या फिर एनिमल्स। पर्सन के लिए विच यूज नहीं होगा, टाइम के लिए, प्लेस के लिए विच यूज नहीं होगा। विच किसके लिए यूज होगा, सिर्फ थिंग और एनिमल, थिंग्स या एनिमल्स के लिए विच यूज होगा। नेक्स्ट हु यूज ओनली फॉर पर्सन। जो हु है ये सिर्फ पर्सन के लिए यूज होगा, वो भी किस केस में, सब्जेक्टिव केस में। मैंने परसों के लेक्चर में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस को बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो आप प्लीज जाके उसको चेक कर लें। और कल भी थोड़ा सा मैंने डिफाइन किया था सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस को। फिर ये होम भी किसके लिए यूज होता है, पीपल के लिए ही यूज होता है, बट ऑब्जेक्टिव केस पे। नेक्स्ट दैट किसके लिए यूज होता है, दैट पर्सन के लिए भी यूज होता है, थिंग्स के लिए भी यूज होता है, एनिमल के लिए भी यूज होता है, एनिमल्स के लिए भी यूज होता है, राइट। फिर व्हेन, तो ये व्हेन वर्ड जो है ये सिर्फ टाइम के लिए, इट रिफर्स टू टाइम, ये टाइम को रेफर करता है, टाइम के लिए यूज होता है। नेक्स्ट व्हाट, इंफॉर्मेशन एंड थिंग। जो व्हाट वर्ड है ये तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, जो भी सेंटेंस है जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है वहां पे यूज होगा, या फिर किसी थिंग के लिए यूज होगा, किसी वस्तु के लिए यूज होगा। नेक्स्ट हुज पीपल एंड थिंग के लिए यूज होता है, पीपल एंड थिंग के लिए यूज होता है। वेयर, प्लेस के लिए यूज होता है, किसके लिए, प्लेस के लिए, जगह के लिए यूज होता है। whichever thing and choice, whichever थिंग एंड चॉइस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट whatever,
ये थिंग एंड एक्शन के लिए यूज होता है, वस्तु या फिर एक्शन के लिए यूज होता है। whoever किसी पर्सन के लिए यूज होता है, वो भी कब? सब्जेक्टिव केस में। whoever पर्सन के लिए यूज होता है सब्जेक्टिव केस में, एंड whomever भी पर्सन के लिए यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो आप हमारे जो आज से ठीक परसों का जो वीडियो है उसको आप जाके चेक करें, उसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस को मैंने अच्छे से डिफाइन किया है, तो आप उसको समझ लेंगे क्या होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने सभी रिलेटिव प्रोनाउंस पर एक एक एग्जाम्पल्स बनाए हैं, आप उनको देखिए, समझिए और साथ ही साथ खुद से भी कुछ एग्जाम्पल्स बनाइए, जिससे आपका ग्रामर और ये वर्ड्स आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो और आपके माइंड से निकले नहीं, आप उनको याद रख पाए। तो पहला था विच, पहला था क्या? विच। किसके लिए यूज हुआ था? मैंने पहले ही बोला था ये थिंग या एनिमल्स के लिए यूज होगा। तो अभी देखिए इसका सेंटेंस जो हमने बनाया है, द बुक which is on the table is mine. The book, book क्या है? एक थिंग ही तो है, थिंग के लिए यूज हुआ है। the book किताब, which is जो की, is on the table, the book which is on the table, जो किताब है, किताब जो की टेबल पर है वह मेरी है। right is mine, जो टेबल पर जो किताब है वह मेरी है। इसका सेंटेंस ये निकला। तो यहाँ पे जो रिलेटिव वर्ड, अब यहाँ पे देखो जो ये वर्ड है बुक, ये क्या है? एक नाउन है। नेम ऑफ एनिमल, मुझे पता है कि आप सब, ऑफ कोर्स इट्स नाउन या। सो बुक जो वर्ड है ये क्या है? नाउन है। अब इस नाउन ये वर्ड है, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इस रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जो वर्ड है वो नाउन है, और इस नाउन को डिफाइन या इंफॉर्मेशन, इसकी मोर इंफॉर्मेशन आगे के सेंटेंस में जो दी हुई है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है हमको? ये वर्ड, जो कि क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। ये जो नाउन है इसकी मोर इंफॉर्मेशन और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको इस वर्ड ने प्रोवाइड की, जो कि क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, तो इस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो जो किताब है वो कहाँ है? टेबल पर। जो किताब, टेबल पर जो किताब है वह मेरी है। राइट, नेक्स्ट, द पर्सन who won the match is my friend। तो वो पर्सन, वो व्यक्ति जिसने मैच जीता वह मेरा दोस्त है। अब ये पर्सन का जो पर्सन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन ये वर्ड जो प्रोवाइड कर रहा है ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो वो भी एक क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि यूज किसके लिए हुआ? पर्सन के लिए। नेक्स्ट, शी इज द डॉक्टर whom I admire। ये वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। ये जो पूरा आपका क्लॉज है या एक सेंटेंस बोलूं, ये पूरा सेंटेंस है, उसके बारे में आगे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो है whom। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? शी इज द डॉक्टर whom I admire। वह एक डॉक्टर है जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं या करती हूं। ठीक, तो whom वर्ड, जिसकी, इसने क्या किया? इस डॉक्टर के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। द नेक्स्ट एग्जांपल इज द पेन दैट आई लॉस्ट वाज माय फेवरेट। द पेन दैट आई लॉस्ट वाज माय फेवरेट। राइट, तो ये जो पेन है इसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन ये दैट दे रहा है हमको कि ये जो पेन है वो ये जो पेन है, द पेन दैट जो I lost मैंने खोई, was my favorite मेरी फेवरेट थी। जो यह पेन जो मैंने खोई यह मेरी फेवरेट थी। राइट, तो ये दैट वर्ड है जिसने और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। नेक्स्ट, दिस इज द टाइम व्हेन वी सेलिब्रेट। यह वह समय है जब हम जश्न मनाते हैं। यह वह समय है जब हम जश्न मनाते हैं। तो उस टाइम के बारे में, उस समय के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड हुई। आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू मिली? व्हेन के थ्रू। तो ये भी क्या हुआ? एक रिलेटिव प्रोनाउन। आपको देखना है ये जो दैट है ये थिंग को डिफाइन कर रहा है, एक नाउन को। फिर जो whom है वो किसको? डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। राइट, किसके बारे में? डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर कौन है? whom के बारे में हमने क्या देखा था कि वो किसी भी पीपल को के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे ये डॉक्टर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस पे है।
ऑब्जेक्टिव केस पे। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव केस के लिए प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट यू, परसों का वीडियो आप देख लीजिए, तो ऑब्जेक्टिव केस एंड सब्जेक्टिव केस क्या होता है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये जो व्हेन है, ये टाइम, मैंने बताया था कि व्हेन हमेशा रेफर टू टाइम, टाइम को डिफाइन करेगा ये। नेक्स्ट व्हाट जो है, तो व्हाट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा या फिर थिंग, किसी भी थिंग को डिफाइन करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा आपको। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल जो है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, मैं नहीं समझ पा रही तुम्हारा जो मतलब है। हाँ ऑफ कोर्स व्हाट मीन्स क्या होता है, बट यहाँ पे व्हाट का मतलब जो होता है, हु का मतलब ऑफ कोर्स आप कहते हैं कौन होता है, बट यहाँ पे एज अ रिलेटिव क्लास हु का मतलब जो होता है, राइट? ये सब समझना है आपको। नेक्स्ट एग्जांपल इज आई नो अ बॉय हुज फादर इज अ पायलट, मैं एक लड़के को जानती हूँ जिसके पिता एक पायलट है, राइट? तो यहाँ पे हुज वर्ड किसके लिए हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, जिसके, किसको डिफाइन कर रहा है, बॉय को, राइट? किसमें है ये, ऑब्जेक्टिव केस में है। नेक्स्ट, आई नो अ प्लेस वेयर वी कैन हाइड दिस हॉर्स, मैं वह जगह जानती हूँ जहां पे हम इस घोड़े को हाइड कर सकते, छुपा सकते हैं। आई नो अ प्लेस वेयर मीन्स जहां, कहा वो क्वेश्चन मार्क में होता है, बट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, जहां, क्या होगा, जहां। नेक्स्ट, चूज विच एवर कलर यू लाइक, चूज विच एवर कलर यू लाइक, विच एवर का मीनिंग होता है जो भी, चूज करो जो भी कलर तुम्हें पसंद है। तो चुनने, मैंने पहले ही बताया सिलेक्शन के लिए यहाँ पे विच एवर का यूज होता है, ठीक है? तो चुनो जो भी कलर तुम्हें पसंद है, यहाँ पे विच एवर का मीनिंग है जो भी। नेक्स्ट, वॉट एवर यू डिसाइड आई विल सपोर्ट यू, वॉट एवर इसका मतलब होता है जो भी तुम डिसाइड करोगे, जो भी तुमने डिसाइड किया है, वॉट एवर यू डिसाइड, जो तुमने डिसीजन लिया है, आई विल सपोर्ट यू, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, राइट? नेक्स्ट, whoever का मतलब होता है जिसे भी या जो भी, जिसे भी, एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे जिसे या जिसे भी। सो whoever needs help can ask me, जिसे भी मदद की जरूरत है मुझसे पूछे, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल इज द अवार्ड विल बी गिवन टू whomever the committee selects, इसका मीनिंग क्या होगा हिंदी में कि अवार्ड उसे दिया जाएगा जिसे कमेटी सेलेक्ट करेगी, या कमेटी के द्वारा जिसको सेलेक्ट किया जाएगा उसको ही अवार्ड मिलेगा, ऐसा। तो आई जस्ट होप कि ये सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे, बहुत ही इजी है, कंफ्यूज होने वाला कुछ भी नहीं है। अब आपको बस इतना समझना है कि ये जो क्वेश्चन मेकिंग है, जो WH फैमिली में आप क्या करते हैं, उस वर्ड को उठा के आप क्वेश्चन मतलब सेंटेंस को क्या बनाते हैं, वहां पे क्वेश्चन मेकिंग सेंटेंस बना देते हैं, सेंटेंस को क्वेश्चन करने वाला सेंटेंस आप बनाते हैं, राइट? बट यहाँ पे होता क्या है, उस सेंटेंस, वो जो सेंटेंस है वो नाउन या प्रोनाउन पे और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसका मीनिंग यहाँ पे क्वेश्चन मार्किंग का नहीं होता है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला होता है। जैसे आप यहाँ पे देखें, हु मीन्स जनरली सभी को पता है कि हु मीन्स कौन होता है, हम कौन के लिए जब भी हमको क्वेश्चन करना है तो हम हु वर्ड यूज करते हैं, बट यहाँ पे जो, हु का मतलब क्या निकल रहा है, जो। सेम व्हाट मीन्स क्या, बट यहाँ पे क्या मीनिंग निकल रहा है, जो। इसी तरीके से विथ प्रैक्टिस वी कैन इजिली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू reduce your problem. So thank you for watching this video.